पिंकी पिंकी। आजकल सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ हेडलाइंस तक सिर्फ एक ये नाम जो है छाया हुआ है। इस नाम के साथ जुड़ी हैं बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे इल्ज़ामात और बहुत सारे सवालात। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमने स्टूडियो में मदऊ किया है पिंकी को, अनमोल उर्फ पिंकी। कैसी हैं पिंकी साहब आप? जी कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? ठीक है। अच्छा, पहले एक काम कीजिए, ये उतार दें। बिल्कुल नहीं, लटक जाएंगे। मैं मास्क की बात कर रहा हूँ। इतने बड़े बड़े आपने कारनामे कर लिए, तब मुंह नहीं छुपाया ना, तो अब भी मत छुपाएं, उतार दें उसको। चले आप कहते हैं तो मैं उतार देती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब ये बताएं कि कैसे गुजर रहे हैं आपके शब रोज़? देखिए, चरस 8,000 रुपये, अफीम 12,000 रुपये, गांजा 15,000 रुपये और कोकीन आपको मार्केट रेट से 1,000 रुपये कम पे दूंगी। बताएं कितनी मंगाऊं? देखें, मुझे ये कीमतें मत बताएं, मैं ये चीज़ें नहीं पीता। तो फिर एक काम करती हूँ, आपके लिए ठर्रा मंगा देती हूँ। एक पैक लगाएं, खुद को 35,000 फुट की बुलंदी पर पाएं। क्या बेहुदा गुफ्तगू कर रही हैं? मुआशरे को ये सबक दे रही हैं आप? मैं माशरे को सबक दे ही कब रही हूँ, मैं तो मंशियात दे रही हूँ। बताएं कितनी मंगाऊं? देखें, मैं ये नहीं पीता, आपसे बार बार कह रहा हूँ, मुझे कीमतें मत बताएं, मैं नहीं पीता। झूठ बोल रहे हो, झूठ। कौन है ऐसा? मीडिया में सब पीते हैं। नाम बताऊं कि कौन पीता है और कौन नहीं पीता? नाम बताऊं? जी जी बताएं ज़रा। जावेद शेख। जावेद शेख? क्या कह रही हैं? नहीं पीता। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद कहाँ से आ गए? नहीं पीता। फवाद खान। फवाद खान? नहीं पीता। 321 पिल्ले। वो भी नहीं पीता? वो पीता है। तभी तो देखे उसकी हालत, क्या हालत हो गई उसकी। बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। आप इल्ज़ामात लगा रही हैं एक ऐसे शख्स पर जिसकी सेहत का पता है आपको। देखिए, मैं किसी पे कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाती। अगर आपको यकीन नहीं ना, तो आप मीडिया में देखें, मैंने किसी पे कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया और ना मैं लगाऊंगी। बन तो आप ऐसे नेक रही हैं, नाम है आपका पिंकी और हैं क्या? मंशियात फरोश। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस मुल्क से मंशियात को ख़त्म कर दूंगी। अच्छा, वो कैसे? पिला पिला के एक दिन ख़त्म हो ही जाएगी। दिमाग ख़राब है आपका? किस तरह की बातें कर रही हैं? मंशियात जहर होती है, आप कौम को जहर पिलाएंगी? तो आप लोग क्यों पी रहे हैं? आप लोग पीना छोड़ दें, मैं बेचना छोड़ दूंगी। अच्छा छोड़ दें, ठीक है, आगे चलते हैं। एक मिनट के। हाँ बात सुनो, 4 पैकेट ना घास मंडी पहुंचा दो जल्दी। ठीक है ठीक है। ये किससे बात कर रही थी आप? घास मंडी पे मैंने नया कारोबार शुरू किया ना अपना। ये गाय बकरों का चारा, चौकर, कुत्ती, कुत्तर, ये सब भिजवाती हूँ। मंशियात से आप जो हैं बकरा मंडी, घास मंडी यहाँ चली गई हैं? मेरी मर्जी, माय विश। आपको क्या तकलीफ है? नहीं, तकलीफ़ मुझे क्यों होगी, तकलीफ़ आपको ही होगी। पहले बहुत होती थी, बहुत होती थी। कई दफ़ा तो ना मैंने टाँके भी लगवाए, पता है आपको? कैसी बातें कर रही हैं? ये काट दीजिएगा, ये नहीं जाएगा। क्या काट दीजिएगा? ये जो अभी आपने कहा टांके लगाने की बात, जैसे आपकी मर्जी। आपको शर्म नहीं आती? क्यों, मैं ये नंगी जा रही हूँ? आप कौम को जहर बेच रही हैं। तो तुम लोग पीना छोड़ दो, मैं बेचना छोड़ दूंगी। तुम लोग पी रहे हो तो मैं बेच रही हूँ ना। सब तो नहीं पीते ना, आपने लोगों को आदी बनाया, मंशियात का आदी बनाया है। आप इस चीज़ को माने। चले, मैं मानती हूँ कि मैंने लोगों को मंशियात का आदी बनाया, लेकिन रोकना है तो उनको रोको जो ये चीज़ मुल्क में ला रहे हैं। उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। मैं बेच रही हूँ तो पेट पूजा कर रही हूँ बस, और क्या कर रही हूँ। लेकर भी तो आप ही आती हैं ना। ठीक है, भी तो आपको क्या पता कि मेरे पास कहाँ से आती है? आप पंजाब से किसी जगह से लेकर आई थी, बताया था आपने। तो हाँ, माल पहुँच गया ना, बस रखो, मैं पहुँच रही हूँ। ठीक है जी। आप इसको अंदर रखें। कहाँ अंदर? अरे मतलब इनसे फ़ोन ले लें, ये साइलेंट करें आप। साइलेंट? ये प्रोग्राम चल रहा है ना, आप इस दौरान अपने क्लाइंट भुगता रही हैं, ऐसे नहीं रिजवान, चलेगा। आप अपना इंटरव्यू करें, सवाल करें, मेरे बीच में मत उंगली करें। अच्छा, मैं नहीं कर रहा, ऐसे कोई बात नहीं कर रहा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अब जवाब तो देना। अभी तक आपने किसी किस्म की कोई बात का सही जवाब नहीं दिया। पूछें। इधर घुमाती हैं, उधर घुमाती हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा पूछें आप। ठीक है, एक्सक्यूज मी, एक मिनट, एक वॉइस नोट कर दूं। ये जो भरमबाजी तुम दे रहे हो ना, देते रहो। मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। अरे मुझे तो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। तुम किस केस की मूली हो? अब जाओ और जो काट सकते हो काट लो। और क्या काटोगे, है ही नहीं। ये आप किससे बात कर रही थी? कवि से। कवि? कवि कौन? अपना कवि। वो डांस पार्टी नहीं देखी आपने?
यो वो भी क्लाइंट है आपके? मैं उनकी क्लाइंट। अच्छा, वैसे आप एक अचानक से एकदम से नमूदार हो गई और एक कारोबार आपका सामने आ गया मंशियात फरोशी का। हालांकि ये कारोबार नहीं, गंदा काम है। इससे पहले क्या करती थी आप? इससे पहले रिजवान मैं ना होलसेल का बिजनेस करती थी। होलसेल मतलब क्या बेचती थी आप? आपको पता नहीं होलसेल क्या होता है? देखिए, एक हॉल होता है, उसमें सेल को डालना पड़ता है, इसको कहते हैं होलसेल। ये क्या बेहूदगी फैला रही हैं आप? ये होलसेल तो नहीं है ना, मतलब आप अजीब सी बातें कर रही हैं फिर बिल्कुल आप। होलसेल नहीं तो क्या होलसेल है? अच्छा, ये बताएं कि आपकी दुकान कहाँ है? आगे। आगे? आगे मतलब कहाँ आगे? मेरा मतलब कि खानेवाल से आगे लाहौर, लाहौर से तो ये लोग मुझे पकड़ के यहाँ पे लाए। अच्छा जी अच्छा, जी अच्छा। जी। तो आपके पीछे किसका हाथ है? शट अप। मुझे जहर लगते हैं वो लोग जो पीछे हाथ लगाते हैं। भाई, हाथ लगाने तो आगे लगाओ ताकि कुछ फायदा तो हो, और ये ऑफर सिर्फ महदूद मुद्दत के लिए है। आप गलत समझ रही हैं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस काम के पीछे, इस धंधे के पीछे आपका किसी ना किसी का तो हाथ होगा ना। ओहो, अब मैं आपको बताती हूँ। देखें, जिस तरह हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह हर बदनाम औरत के पीछे कई मर्दों का हाथ होता है। कौन है वो मर्द? वो जितने भी मर्द हैं सब नामर्द हैं, क्योंकि अगर वो मर्द होते तो इस तरह मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाते। यानी आपका कहना है कि मुझे इस झूठे केस में मुलविस किया गया है। देखिए रिजवान, मैं आपको एक बात बताती हूँ। औरत के ऊपर केस बनाना सबसे आसान काम है। हाँ। क्योंकि हर औरत 9 महीने के बाद एक केस कर रही होती है, और कभी कभार केस इतने बिगड़ जाते हैं कि बच्चे तक मर जाते हैं। क्या जाहिल औरत को बुला लिया? मैं आपसे कौन से केस की बात कर रहा हूँ पता है आपको? पुलिस केस की बात कर रहा हूँ। ये आप मैटरनिटी केस कहाँ से ले आई बीच में? देखिए, मुझे पुलिस का कोई डर नहीं, क्योंकि पुलिस मेरा आदमी है। आपका आदमी? जी, और मैं पुलिस की औरत हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये क्या है पता है आपको? इसको देखिए। ये किस तरह की हरकतें कर रही हैं? मतलब देखिए, ये रख दें, आप साइड पर रख। इसमें डिटॉक्स नहीं है, ये सादा है बिल्कुल। अच्छा, सुना है कि आपके साबका शौहर भी पुलिस में? नहीं, वो आज़ाद हैं। पुलिस में तो मैं हूँ। देख नहीं रहे कि वो पुलिस वाले किस तरह मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं? नहीं नहीं, घूम नहीं रहे थे, वो आपको पकड़ के लेकर जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारी पुलिस पकड़ने में नंबर 1 है। आप इनको 100 का नोट पकड़ाएं, घर तक छोड़ के जाएंगे आपको। ये देखिए मोहतरमा, सारे पुलिस वाले ये क्या कर रही हैं? ये पीने के लिए दिया था आपको, पीने का पानी है। तो मैं भी पीने के लिए ही साफ नहीं, कर आप रही इसको हूँ। रख दें, पीछे रख दें इसको। आपका क्या ऐसी कोई चीज़ खा रही है आपको क्या? इनसे ले लें यार, ये इनसे कहीं रख दें, साइड पे रख दें। आप इस तरह नहीं करें आप। इस तरह हम आगे चल नहीं सकते ना। चले, आप सवाल पूछिए। जी शुक्रिया। मोहतरमा, हर पुलिस वाला करप्ट नहीं होता, वरना आपको ऐसे अंदर ना किया जाता। कर लो जितना अंदर करना है, जितना अंदर करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे यहाँ तो बड़े बड़े टाइटैनिक डूब गए, तब मुझे पता नहीं चला। नहीं, मैं आपकी बात समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हैं? आपके समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं, जैन जी समझ गई है। जैन जी का बड़ा ख्याल है आपको, फिर ऐसे काम करती क्यों हैं? छोड़ देना ये काम। एक्चुअली मैं कोई और काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं जहाँ पे भी काम करने जाती हूँ वहाँ मेरा काम कर देते हैं। क्या कह रही हैं? मेरा मतलब है कि मेरे सारे काम वही कर देते हैं, और बैठ के खाने की मुझे आदत नहीं है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि मुझे लेट के खाने का शौक है। मेरा मतलब है कि मैं लेट ही खाना खाती हूँ रात का। बातें भी आप बहुत 2 नंबर करती हैं। एक्चुअली मुझे नंबरों से खेलने का शुरू से ही शौक है। और एक बात याद रखें रिजवान, अब देख रहे मैं किस किस के नंबर लगवाती हूँ। ये नंबर मोबाइल वाले कह रही हैं ना आप? हाफ फ्राई फुल फ्राई समझ गए होंगे आप। अच्छा बात सुने, लोगों को इतनी मनशात फरोश करती हैं, आप खुद कौन सा नशा करती हैं? मैं दौलत का नशा करती हूँ। दौलत? दौलत, एक लत दौलत, और कभी कभार मैं ये दौलत उठा के रख भी देती हूँ। तो इससे कुछ फ़ायदा भी होता है आपको? बहुत फ़ायदा होता है, इतना फ़ायदा होता है, मेरा सब कुछ इसी पे इन्हिसार करता है। क्या बातें कर रही हैं? इनसे क्या होता है? ये मतलब कोई गुफ्तगू करने वाली तो नहीं है ना ये जो आप बातें कर रही हैं? लेकिन आपके मुंह में तो पानी आ रहा मुझे लग रहा है। पिंकी साहिबा, आपका कहना है कि मुल्क के कई मशहूर लोगों से आपका रब्ता है, और उनमें से कई तो आपके क्लाइंट भी हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, जितने भी, ये सब नशा करते हैं। अच्छा, ये सब लोग नशे में रहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल।
अच्छा, कोई एक नाम बताएं इनमें से। इनमें सबसे ज़्यादा नशे में जो रहते हैं वो रहते हैं चाहत फ़तेह अली खान। क्या कह रही हैं, वो तो हमारे कोई मशहूर सिंगर है। चाहत फ़तेह अली खान कैसे हो सकते हैं, मतलब। भाई अगर वो नशे में नहीं होते हाँ। तो क्या कभी इतना बुरा गाते? कभी सुना है आपने नहीं, उनको? मैं तो नहीं सुना। कभी सुन के देखिएगा, कानों से पीप निकल आएगी आपकी। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी पिंकी साहिबा, बहुत होशियार हैं आप। किसी एक सवाल का भी आपने ना बिल्कुल सही से जवाब नहीं दिया। एक्चुअली मैं सारे सवालों के जवाब मीडिया को दे चुकी हूँ। अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा सिवाय एक चीज़ के। हैं? वो क्या चीज़ है? वो चीज़ छोड़े, अभी आप छोटे हैं। नहीं नहीं, बता दें। देखें, आप मोटरसाइकिल के ड्राइवर हैं, ट्रक आपके बस की बात नहीं है। कितनी बेहुदा बातें करती हैं आप। वैसे जब आपके मोबाइल का डाटा निकाला गया था ना, तो उसमें कई अहम शख्सियात के साथ साथ सियासी लोगों के नाम सामने आए थे। किसी एक का नाम बता सकती हैं आप? एक मिनट, ये पट्टी सही कर लूँ ज़रा। क्यों किसी का नाम लेके मैं उसको बदनाम करूँ? क्यों? लेकिन नशा भी तो इंसान को बदनाम करता है ना। लेकिन रिजवान, यहाँ ऐसा है कौन जो नशा नहीं कर रहा? सब नशा कर रहे हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, सियासतदान को वोटों को नशा, उनकी औलाद को नोटों का नशा, डकैतों को मोबाइल का नशा, अमेरिका को मिसाइल का नशा, गरीब को कमाई का नशा, हुकूमत को महंगाई का नशा, अम्मा को अब्बा जी का नशा, बच्चों को पबजी का नशा, औरतों को राइस का नशा, मर्दों को आइस का नशा। हर कोई अपने ऐबों को सी रहा है और अपने मतलब की हर कोई पी रहा है। अगर आपने चूरन बेच दिया हो तो हम आगे चलें? चलो फिर जल्दी से मेडिकल स्टोर से ले आओ तुम। यार आपको क्या चाहिए, आपको क्या मंगवा के दें? मुझे सर दर्द की गोली चाहिए, बहुत सर में दर्द हो रहा है। पुलिस वालों ने मारा है आपको? पुलिस वालों ने मारा है? अरे मारी है। नहीं, क्या मतलब, क्या मारी है? मतलब मेरी अंदर की सारी जो एक इखलाकियात थी सब मार दी उन लोगों। तो गलत काम करते वक्त क्यों नहीं सोचा आपने? देखिए, अगर मैं सोच लेती तो गलत काम करती क्यों? ये काम बगैर सोचों के किए जाते हैं। अच्छा, वैसे आप खुद कहती हैं कि मैं तो मॉडल बनने निकली थी। ये मॉडल बनने से ड्रग डीलर बनने का सफ़र, ऐसा क्या हुआ था? देखिए, फिल्म स्टार नदीम सिंगर बनने के लिए आए थे फील्ड में। बने क्या? एक्टर। कौन सी मिसाल दे रही हैं? मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया ही है ना तो फील्ड में। मैं भी कुछ ना कुछ कर ही रही हूँ फील्ड में। अच्छा तो नहीं किया ना आप इतना। तो मैं इसको कौन सा बुरा justify- कर रही हूँ? आप मुझे ये बताएं, मैं कौन सा बुरा कर आप रही हूँ? इसको जस्टिफाई कैसे कर सकती हैं? आपने कितने घर तबाह किए हैं। ओ चिकने, मैं मंशियात फरोश कर रही हूँ, कोई बुलडोजर नहीं चला रही जो घर दफा करती है। आपने बुलडोज़र चलाया होता ना तो इतना नुकसान ना होता। आपको पता है नशे से कितना नुकसान होता है? पूरे पूरे ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। बस अब मेरा भी पाकिस्तान से ना दिल उठ गया, मैं जा रही हूँ ये मुल्क छोड़ के। अच्छा, किधर जाएंगे? मैं अमेरिका जा रही हूँ। अमेरिका? वहाँ क्या करेंगी? वहाँ मैं डोनाल्ड ट्रंप को चरस पिलाऊंगी। डोनाल्ड ट्रंप को चर्च क्यों पिलानी है आपने? देखें, लोगों का वो खून पी रहा है, मुल्क का सुतून पी रहा है, अलीफ से लेकर मीम तक पूरा मुल्क खा गया, अब वो हमारा नून पी रहा है। ये बीच बीच में तकरीर करने का जो आपको एक नशा लगा हुआ है, ये कहाँ से आता है? एक्चुअली जब मैं यूनिवर्सिटी में थी ना, हाँ। तो मुझे उस अच्छा, वक्त, यूनिवर्सिटी में, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने पढ़ाई भी की है? देखिए ये जितने भी 2 नंबर काम है ना, ये पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। जाहिलों को तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती। ठीक है। कितने बड़े जाहिल हो तुम। अच्छा, तो फिर आपका फेवरेट सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री होगा? बिल्कुल, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, लेकिन मैं क्लास बायोलॉजी की लेती हूँ। हाँ। और प्रैक्टिस मैं करती हूँ फिजिक्स पे, फिजिक्स? यानी कि फिजिकल, समझ रही ना? उल्टा टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे, समझते? नहीं, मैं नहीं समझा। फिजिकल क्यों करती हैं? नन्ना बन जा, कुछ नहीं समझा। अच्छा पिंकी साहिबा, मैं आपसे ना मज़ीद कुछ सवाल करूँगा, लेकिन आपने बिल्कुल सीधे सीधे जवाब देने हैं, ठीक है? जी। आपका नेटवर्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या मोबाइल का? ऑफ कोर्स मेरा नेटवर्क ज़्यादा मजबूत है, मोबाइल क्या मेरे आगे बेचता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का सीक्रेट क्या है? शायद तुमने मेरी एंट्री नहीं देखी जब मैं पहली दफ़ा मीडिया के सामने आई थी, वही है। कर सकती हैं अभी? कर तो मैं लूँगी, लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अच्छा, जब घर वाले आपसे पूछते हैं कि आप क्या काम करती हैं, तो आपका जवाब क्या होता है? एक दफ़ा घर वालों ने मुझसे सवाल किया था, मैंने उनको भी काम पे लगा दिया। अच्छा, सबसे ज़्यादा नफरत किससे करती हैं? यूनुस अमीन से। वो क्यों? इतने ग्रैंड ऑपरेशन करता है, सारा माल मेरा रुक जाता है, पता है? ये सवाल तो नहीं चल सकता, ये काट दीजिएगा। हर चीज़ काट, मैं तुम्हारा काट दूँगी अब। ये भी काटना पड़ेगा। काट सकते हो तो काट के दिखाओ, बड़े बड़े नहीं काट सके। तुम किस खेत की मूली हो, समझते हो? मूली, गाजर, खीरा, ओ छोड़ो, तुम तो तरबूज वाला केस हो।
अगला सवाल कर लूँ मैं आपको? जितने सवाल करना चाहो कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, डॉन हूँ मैं, डॉन। डॉन डबल रोटी। अब तो पकड़ी गई है ना, सुबह शाम डाउन हो रही होंगी। डाउन हो रही होंगी मतलब डाउन, नहीं, आप वाले डाउन समझ रहे हैं, मैं डॉन की बात कर रही हूँ। डॉन, मुच्छर, बड़ी बड़ी मूछें, ये बड़ा बड़ा बाल। सब उतर जाएगा फिर, सेट हो जाएगा। सुना है आप नेटफ्लिक्स पर सीरीज़ लॉन्च कर रही हैं, पिंकी पटाखा? बिल्कुल सही सुना है आपने, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उल्लू वालों से। उल्लू वालों से? उल्लू के पट्टे उनसे। अच्छा जी, अच्छा, पिंकी जी आपका पीआर मैनेजर कौन है? मेरा मैनेजर ही मेरा प्यार है। मैं प्यार की बात नहीं कर रहा, मैं काम की बात कर रहा हूँ। आपका काम कौन देखता है? बदतमीज, कितनी गलत बात है ना, किसी का काम देखना। कोई काम कर रहा हो और आप देख रहे हो, बहुत बुरी बात है। आपकी ज़हन में पता नहीं क्या खबासत भरी हुई है। खबासत भरी हुई, अब सवाल आप ऐसे कर रहे हैं। किसी का काम देखना अच्छी बात है। बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे सवाल। बच्चे, मैं समझ गई तुम वो बच्चे हो ना जो कंबल में सुराख करके घर में लेटे रहते हैं। अच्छा ये बताएं कि अपना बनाया हुआ माल खुद कितना इस्तेमाल करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसकी एक वजह है, देखें, कभी भी नाई अपने बाल खुद नहीं काटता, डॉक्टर अपना ऑपरेशन खुद नहीं करता, रेस्टोरेंट वाले अपना खाना खुद नहीं खाते। इसी तरह एज इट इज़, बिल्कुल अपना माल मैं खुद नहीं पीती, क्योंकि मुझे मंशात से बहुत नफरत है। आपको नफरत है और दूसरों को आप मोहब्बत से देती हैं। देखिए, वो तो मेरी रोजी रोटी है ना, अपने पेट पे तो लात नहीं मार सकती। जी बिल्कुल ठीक है। आप अपने आप को इस मुल्क का सबसे कामयाब एंटरप्रेन्योर मानती हैं? ऑफ कोर्स, बल्कि मेरा तो ये समझ लें कि एक तरह से कंपटीशन चल रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। मैं उससे भी ज़्यादा अमीर, उससे भी ज़्यादा अमीर और उससे भी ज़्यादा शोहरत पाना चाहती हूँ। आप फुटबॉल भी खेलती हैं? नहीं, सिर्फ देखती हूँ। खेलने का जो मुझे शौक है ना, वो स्नूकर समझते हैं? जी। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, स्नूकर पर ना इतनी बड़ी सी एक स्टिक होती है, इतनी बड़ी सी, एक इतनी होती है, छोटी वाली भी होती है, एक उससे बड़ी वाली होती है, और इतनी बड़ी जो स्टिक होती है ना, वो अफ्रीका की होती है, वेस्ट इंडीज की होती है। इतनी बड़ी स्टिक, वो ऐसे करके यूँ करते हैं और ऐसे करके ऐसे करके मारते हैं, और जब बॉल जाती है ना उसमें, तो आप यकीन करें, आप बहुत खुश होते हैं। अच्छा सुना है कि आपकी ड्रग्स इस्तेमाल करके लोग ओलंपिक्स भी खेलने चले